गुंदूज सरदार, जो कहना है खुलकर कहिए। उस्मान साहब, मैं एक अजीम सरदार हूं जिसके साथ हजारों लोग हैं। आपके साथ रहना और आपके हर हुक्म पर अमल करना मेरा फर्ज है। आपके हुक्म के तहत चलने का मतलब बहुत सी चीजों को तर्क करना है। आप जानते हैं, शोहरत और शान शौकत को खराब ना होने के लिए क्या करना पड़ता है। उस्मान सरदार, अपनी बात मुकम्मल कीजिए गुंदूज सरदार। मैं अपनी साख को बचाने के लिए अपने कबाइल को शादी के जरिए मुत्तहद करना चाहता हूं। हमारे इत्तेहाद और मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मैं चाहता हूं मेरी बेटी एल्चिम की शादी आपके बड़े बेटे शहजादा ओरहान के साथ हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? शादी का ये मामला बहुत अहम फैसला है। जल्दबाजी मत करें आप लोग। पहले घर वालों से मशवरा करूंगा मैं, आप भी पहले मशवरा कर लीजिए। शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। ओरहान, मैंने सब कुछ खतरे में डाल दिया है। मैं अपने ही किले में कैद में हूँ, मेहरबानी करके मुझे बचा लो। अब ना मैं कोई जंग बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही तुमसे दूरी। मुसलमान बनने के लिए इस्लाम को समझना चाहती हूँ मैं। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हें हर शय से ज्यादा चाहने वाली होलोफेरा। गुंदूज सरदार का जो फैसला है, क्या इरादा है उसके बारे में तुम बताओ मुझे। ओरहान। बाबा, मेरे दिमाग में क्या है आपको अंदाजा है, और मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन ये मौजू मेरे लिए बहुत हैरानकुन है बाबा। मलहून, तुम्हारा क्या ख्याल है? एल्चिम बहुत अच्छी लड़की है जनाब। वो हम में से है, हाइमा खातून की नस्ल से है। ऐसी बहू जो हर कोई चाहेगा। मगर आखिरी राय तो ओरहान की होगी। फैसला तो ओरहान को करना है। इसकी वालिदा इसका साथ देगी, चाहे इसका फैसला कुछ भी हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जानता हूं मैं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तुम अपनी जगह पर ठीक हो। ये भी मालूम होना चाहिए, ये मामला दिल का नहीं है ओरहान, ये मामला रियासत का है। दोनों कबाइल का इत्तेहाद हमारी ताकत को दुगना कर सकता है। रियासत के मुस्तकबिल के लिए तुम्हारा यह कदम मुफाद में होगा। बेटा, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, समझे? यकीनन तुम सही फैसला ही करोगे। बाबा, देखो, रियासत का ख्वाब देखना आसान है, मगर इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाना असल जिम्मेदारी है। ओरहान, वक्त है तुम्हारे पास, सोच लेना। ठीक है, मैं समझ गया।
आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए जनाब, हमारा अरहान बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेगा। बाज़ औक़ात सोचता हूं मैं, सरदारी मुश्किल है, ये बाप का किरदार निभाना। एक बाप का किरदार ज्यादा मुश्किल होता है। शहजादे, इनका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। बर्फ से फायदा होगा इंशाल्लाह। अगर कुछ हो गया इन्हें तो फिर हम क्या करेंगे? हमें छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। गोंजा बहुत मजबूत है, ये मजबूत है आलगन खातून, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत बहादुर है ये, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा इसे, इसे कुछ नहीं होगा। आप इसका लिबास तब्दील कर दें। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्होंने कहा वो बीमार है। डरो नहीं मेरे शेर, माएँ मजबूत होती हैं, कुछ नहीं होगा। हम यखनी बनाएंगे और मजे से पिएंगे। मुझे बस उनकी फिक्र हो रही है, मैं बेटा हूँ उनका। मैंने बाबा से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वालिदा का ख्याल रखूंगा। तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। शहजादे बाला खातून आ रही है। बाला खातून आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे? वो मुझे जान से मार देंगी। यकीनन बहुत बुरा होने वाला है शहजादे। रुक जाइए। बाईसंगूर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बाला खातून, मैं शहजादे, उन्होंने आलगन खातून के लिए दवा तैयार कर रखी, बस वही देने आया था। अल्लाह अल्लाह। अलाउद्दीन ने देख लिया, क्या हुआ आलगन को? ये तो उन्हें देखकर ही पता चलेगा। वालिदा, बाला खातून आई है, अब तो दरवाजा खोल दे। उन्हें हुआ क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर शहजादे ने कहा है किसी को अंदर ना आने दें। गाजी, तुम यहीं ठहरो। बाला खातून, ये मुतादी है। बाईसंगूर, फिक्र न करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आलगन, कैसी तबीयत है? करीब मत आए, मैं बहुत बीमार हूँ, दूर रहे मुझसे। अलाउद्दीन ने तुम्हें देखा है ना? क्या हुआ, क्या बताया उसने? उन्होंने कहा आप आराम करें, बेहतर महसूस करेंगी। गाजी, तुम्हारी वालिदा ठीक कह रही है, शहजादा अलाउद्दीन इनका इलाज करेंगे। चले यहाँ से। आज रात शहजादा अलाउद्दीन के कमरे में ठहरना। शहजादे अलाउद्दीन का कमरा? सोचना पड़ेगा। मगर मेरी वालिदा का क्या? शहजादा अलाउद्दीन तुम्हारी वालिदा का इलाज करेंगे, फिक्र ना करो। उम्मीद तो यही है मुझे उनसे। बाईसंगूर, दरवाजे पर 2 खवातीन को रखो और आलगन के पल पल की खबर मुझे दो। जो आपका हुक्म बाला खातून। आलगन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खवातीन को बता देना। जी बाला खातून। आ जाओ। गोंजा, आप बिला वजह इतना परेशान हो रही हैं, लेकिन मजबूरी को समझें। हम किसी को इस बारे में नहीं बता सकते हैं। हमें गोंजा को हर हाल में मेहमत से बचाना होगा। ये मेरे ज़मीर पर बोझ की तरह है। शहजादे, मैं आपकी और गोंजा खातून की मकरूज हूं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा, मेरे साथ ऐसा ना करें और ना ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर करें। मैं
काई गुंदूज सरदार एल्चिम उस्मान के ताबे होने से मेरी तमाम इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी बेटी, अगर तुम्हारा निकाह हो जाता है तो उस्मान साहब और मैं एक सतह पर होंगे। इसलिए तुम उस्मान सरदार के खानदान की बहू बनोगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हरगिज नहीं। मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसका दिल किसी और औरत के लिए धड़कता है और हान किसी और औरत से मोहब्बत करता है। क्या कह रही हो? तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम और हान से शादी करोगी। तुम ये हमारी खुद मुख्तारी के लिए करोगी। क्या आपको मेरे गुरूर की कोई फिक्र नहीं बाबा? और हान किसी और से मोहब्बत करता है, ये हर शख्स जानता है। मैं ऐसे शख्स के पास नहीं जाऊंगी जो मुझे नहीं चाहता। बस एल्चिम, तुम कब से मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगी? देखो, मैंने तुम्हारी वालदा और तुम्हारे भाई को खो दिया। तुम ही मेरी अपनी हो बेटी, इसलिए तुम पर भरोसा किया। तुम्हें हमारे लिए ये करना पड़ेगा। अगर मेरी वालदा जिंदा होती तो वो मुझे कभी मजबूर ना करती। आपका मुझसे इस तरह पेश आना मुझे यतीम होने का एहसास दिलाता है। अगर तुम्हारी वालिदा होती तो वो यही चाहती। होलोफेरा, तुम्हें इस मुआहदे की तरह तोड़ दिया मैंने होलोफेरा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सका, देखभाल नहीं कर सका। और अब अगर मैं हर चीज छोड़ दूं, शहजादा और हान नहीं, उसके बाद आजाद होकर तुम्हारे पास आ सकता हूं। लेकिन मुमकिन नहीं। मैं इसी ख्वाब के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं अपने खून के हर कतरे को बहाने के लिए पैदा हुआ हूं, उस्मान सरदार के ख्वाब को पूरा करने के लिए, सच्चाई अपनाने के लिए। मगर मैं ये भी चाहता था कि इस रास्ते पर साथ हो हम। तुम्हारे साथ हासिल करना चाहता था सारे ख्वाब। अब ये चाहते हैं कि एल्चिम खातून को अपना के शादी कर ली जाए। किसका इंतखाब करूं मैं? अल्लाह आसान कर दे मेरी मुश्किल को। रियासत का या फिर अपनी मोहब्बत का इंतखाब करूं? मैं अपनी मोहब्बत को नहीं खो सकता बिल्कुल। हाँ, मगर रियासत हमारी मोहब्बत से बढ़कर है होलोफेरा। और इस रियासत के लिए बहुत से लोगों ने अपनी मां, अपने बच्चों और जिंदगियों को छोड़ दिया। और अब ये मेरा इम्तिहान है कि मैं किस चीज का इंतखाब करूं। रियासत की खातिर, उस्मान के बेटे और हान की मोहब्बत फिदा हो, सिर्फ रियासत जिंदा रहे। ये बताओ जरा, कराची सरदार का अच्छा था रद्द-ए-अमल? जी अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ताजुद्दीन के सर कलम की खबर आई तो हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई। कराची सरदार ने खुशी में जानवर ज़िबा किए हैं। हमारी खुशी में शामिल होना काफी नहीं है। क्या वो मैदान जंग में हमारा साथ देंगे? उल जाए तो हान का लश्कर यहाँ आए तो उस वक्त जरूरी है कि हमारे पीछे खड़े हों वो लोग। वो खड़े रहेंगे। सिर्फ वो ही नहीं, वैसे मैंने इर्द गिर्द के तमाम कबाइल का दौरा किया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन सब ने कहा कि हम उस्मान साहब के साथ हैं। एक और बात है सरदार, कराची सरदार की बंदरगाह पर
बहुत से सलीबी सिपाही उतरे हैं। खैर तो है कौनूर साहब, क्या कदीम रोम को जिंदा किया जा रहा है? ये मामला कुछ और लगता है। उनके साथ कोई औरतें और बच्चे हैं। जंग के लिए आ रहे हैं क्या? जनाब, वो लोग यहाँ किसके लिए आ रहे हैं? रोम का जल्लाद। अब इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। और खान, कौनूर, तैयारियां मुकम्मल रखो अपने। साहिल पर जाओ और इकट्ठी करो मालूमात वहां से। जाओ। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म सरदार। बाइंदर साहब, खुश आमदीद। क्या तकफोर अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी नहीं, वो सब जल्द आ जाएंगे। हर कोई इस दावत के बारे में मुतजस्सिस है, और मैं भी। उस्मान महसूल के अलावा और क्या चाहता है? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। मेरे उस्मान उरहान के बारे में सोच रहे हैं? तुम बताओ बाला, इस शादी के बारे में तुम क्या सोचती हो? उसे सरदारी मिल जाएगी अगर निकाह हुआ तो, और ये हम सबके लिए अच्छा होगा। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। उरहान का दिल टूट जाएगा मेरे उस्मान। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ बेटा। मुझे आपको कुछ बताना है बाबा। वालिदा, आप मुझसे नाराज तो होंगे, लेकिन क्या हुआ? मैं चाहता हूं आप दोनों पहले मेरी बात सुने। क्या हुआ? खैर तो है? मसला गोंजा का है ना बेटा? लापता है कहीं? गोंजा गायब नहीं है, वो यहां इसी महल में है। क्या कह रहे हो तुम ये? अलाउद्दीन, गोंजा क्या कर रही है यहां पर? गोंजा खातून, कल गोंजा खातून मुझे ताजुद्दीन नोयान का बताने के लिए यानी शहर के बाजार आई थी। तो क्या? जब उस औरत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुल्लूश उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुल्लूश उस्मान सीज़न 5 एपिसोड 119 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं उस्मान सरदार, कुंदूज साहब और बाकी सब दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं। उस्मान साहब कुंदूज सरदार से कहते हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं कुंदूज साहब, चलिए बताइए, अब जो कहना है खुलकर कहिए। जवाब में कुंदूज सरदार कहता है, उस्मान सरदार, क्योंकि मैं एक अजीम सरदार हूँ जिसके साथ हज़ारों लोग मौजूद हैं। आपके साथ रहना और आपके हुक्म पर अमल करना मेरा फ़र्ज़ है, और आपके हुक्म के तहत चलना बहुत सी चीज़ों को तुर्क करना है। आप जानते हैं शोहरत और शान शौकत को ख़राब ना करने के लिए क्या करना पड़ता है उस्मान सरदार। उस्मान साहब कहते हैं, अपनी बात मुकम्मल कीजिए कुंदूज साहब। फिर कुंदूज सरदार मज़ीद कहता है, उस्मान सरदार, मैं अपनी साख को बचाने के लिए अपने कबाइल को शादी के ज़रिए मुत्तहिद करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। कुंदूज सरदार मज़ीद कहता है, हमारा इत्तेहाद और मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी एल्जम की शादी आपके बड़े बेटे उरहान से हो जाए। ये सुनते ही एल्जम कुंदूज सरदार से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मगर कुंदूज सरदार एल्जम को खामोश करवा देता है। उस्मान साहब कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, कुंदूज साहब, शादी का ये मामला बहुत ही अहम फैसला है, जल्दबाजी मत करें। मैं पहले घर वालों से मशवरा करूंगा, आप भी पहले अपनी बेटी से पूछ लें। जबकि नाज़रीन, उधर ओलिविया खातून के कले में ओलोफेरा एक कमरे में बैठी
ओरहान को ख़त लिख रही होती है और ख़त में लिखती है, ओरहान मैंने सब कुछ खतरे में डाल दिया है, मैं अपने ही कले में कैद हूँ, मेहरबानी करके मुझे बचा लो। अब ना मैं कोई जंग बर्दाश्त करती हूँ और ना ही तुमसे दूरी। मुसलमान बनने के लिए इस्लाम को समझना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। ख़त के आखिर में लिखती है, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने वाली होलो फेरा। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ यानी शहर के महल में उस्मान साहब, ओरहान और मलून खातून खड़े होते हैं। उस्मान साहब मलून खातून से पूछते हैं, कुंदूज सरदार वाले मामले के बारे में क्या फ़ैसला है तुम्हारा मलून? फिर ओरहान से पूछते हैं, ओरहान बेटा तुम बताओ क्या फ़ैसला है तुम्हारा इस बारे में? जवाब में ओरहान कहता है, बाबा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये मौजू मेरे लिए बहुत अहम है बाबा। फिर मलून खातून से पूछते हैं तो वो कहती है, जनाब एल्जम खातून एक अच्छी लड़की है और हाइमा अम्मा की नस्ब से है, ऐसी बहू तो हर कोई चाहेगा, मगर आखिरी राय तो ओरहान की ही होगी। फ़ैसला तो ओरहान को करना है, उसकी वालदा उसका साथ देगी चाहे उसका फ़ैसला कुछ भी हो। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है मलून। फिर ओरहान से कहते हैं, ओरहान बेटा जानता हूँ मैं ये मामला इतना आसान नहीं है, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, मगर तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि मामला दिल का नहीं है, यह मामला रियासत का है। दोनों कबाइल का इत्तेहाद हमारे इत्तेहाद को दुगना कर सकता है। रियासत के मुस्तकबिल के लिए तुम्हारा ये कदम रियासत के मफाद में होगा बेटा। मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा बेटा, यकीनन तुम सही फ़ैसला करोगे बेटा। रियासत का ख्वाब देखना आसान है, लेकिन इसको पाए तकमील तक पहुँचाना असल ज़िम्मेदारी है ओरहान। वक्त है तुम्हारे पास बेटा, सोच समझ कर फ़ैसला करना। ओरहान कहता है, समझ गया बाबा, और फिर वहाँ से चला जाता है। ओरहान के जाने के बाद मलून खातून उस्मान साहब से कहती है, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें जनाब, हमारा बेटा बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला करेगा। उस्मान साहब कहते हैं, हाँ ऐसा ही है मलहून। फिर कहते हैं, मलहून मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ सरदारी मुश्किल है या फिर बाप का किरदार निभाना। मेरी राय में एक बाप का किरदार ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अलाउद्दीन बर्फ़ लेकर गूंजा के पास आता है तो अलजन कहती है, शहज़ादे गूंजा का बुखार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अलाउद्दीन कहता है, फ़िक्र मत करो अलजन खातून, मैं बर्फ़ ले आया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अलजन बर्फ़ से गूंजा के माथे पर टगोर करने लग जाती है। फिर अलाउद्दीन से कहती है, शहज़ादे अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हमें ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बाला खातून को इसके बारे में बता देना चाहिए। इस पर अलाउद्दीन कहता है, नहीं कुछ नहीं होगा गूंजा को, ये बहुत बहादुर लड़की अलजन खातून, गूंजा बहुत मजबूत है, यह जल्द ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो, इसे कुछ नहीं होगा। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ गाजी बाला खातून को अलजन के पास लेकर आ रहा होता है और बाला खातून से कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वालदा ने कहा है कि वो बीमार है। इस पर बाला खातून कहती है, डरो मत बेटे, बहुत मजबूत होती हैं माएँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। गाजी कहता है, मुझे बस उनकी फ़िक्र हो रही है बाला खातून, मैंने अपने बाबा से वादा किया है कि कुछ भी हो जाए वालदा का ख्याल रखूँगा। बाला खातून को आता देखकर बाई सुंगर भागता हुआ आता है और दरवाजे के बाहर से आवाज़ देता है, शहज़ादे बाला खातून आ रही हैं। ये सुनते ही अलजन परेशान हो जाती है और अलाउद्दीन से कहती, शहज़ादे बाला खातून आ रही हैं, अब हम क्या करेंगे? बाला खातून मुझे मार देगी, यकीनन बहुत बुरा होने वाला है शहज़ादे। और फिर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो अलाउद्दीन कहते हैं, रुकिए रुकिए अलजन खातून। फिर गुंजा को बिस्तर से उठाकर एक साइड पर खुद भी और गुंजा को भी छुपा देता है और अलजन खातून को गुंजा की जगह पर बिस्तर पर लिटा देता है। जबकि बाहर बाला खातून पहुंच जाती है और दरवाजे पर खड़े बाई सुंगर सिपाही से कहती है, बाई सुंगर क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बाई सुंगर कहता है, बाला खातून मैं यहाँ अलजन खातून के लिए दवाई लेकर आया हूँ, शहज़ादे अलाउद्दीन ने भेजा है मुझे। बाला खातून कहती है, अच्छा तो अलाउद्दीन ने अलजन को देख लिया है, क्या हुआ है अलजन को बाई सुंगर? इस पर काजी कहता है, ये तो उन्हें देख कर ही पता चलेगा बाला खातून। फिर चिल्लाकर कहता है, वालदा दरवाज़ा खोलें। फिर बाई सुंगर कहता है, मसला क्या है ये नहीं जानता मैं, मगर शहज़ादे ने कहा है कि अंदर किसी को नहीं आने देना। फिर बाला खातून जैसे ही
अंदर दाखिल होने लगती है तो बाई सुंगर कहता है, बाला खातून, बीमारी से बचने के लिए आप अंदर दाखिल ना हो। इस पर बाला खातून बाई सुंगर की तरफ देखती है और कहती है, बाई सुंगर आप फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। फिर जैसे ही कमरे में दाखिल होती है तो बिस्तर पर अलजन खातून पड़ी होती है। अलजन खातून को देखकर बाला खातून पूछती है, अलजन खैर तो है? फिर गाजी पूछता है, वालदा आपको क्या हुआ है? फिर अलजन खांसते हुए कहती है, बाला खातून मेरे करीब मत आए, मैं बहुत बीमार हूँ। बाला खातून कहती है, अलाउद्दीन ने तुम्हें देखा है ना, क्या हुआ है तुम्हें अलजन? क्या बताया है अलाउद्दीन ने? जवाब में अलजन कहती है, उन्होंने मेरा मुआयना किया बाला खातून और जड़ी बूटियाँ उबाली। उन्होंने कहा है आप आराम करें, आप खुद को बेहतर महसूस करेंगी, आपको खुदा का वास्ता है आप यहाँ से चली जाएं। गाजी कहता है, वालदा अब मैं आ गया हूँ ना, आपका ख्याल मैं रखूँगा। अलजन गुस्से में कहती है, गाजी मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ से चले जाओ, क्या एक बात को कई बार दोहराऊँ मैं? फिर बाला खातून गाजी से कहती है, गाजी अलजन ठीक कह रही है, शहजादा अलाउद्दीन उनका इलाज कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं। फिर बाला खातून गाजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाला खातून के जाने के बाद अलाउद्दीन गुंजा को उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। अलजन अलाउद्दीन से कहती है, शहजादे मैंने बाला खातून से झूठ कहा, बाला खातून मुझे मार डालेगी। अलाउद्दीन कहता है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, लेकिन मजबूरी को समझें, किसी को इस बारे में नहीं बता सकते, हमें गुंजा को हर हाल में महमद से बचाना होगा। अलजन कहती है, शहजादे ये मेरे ज़मीर पर बोझ की तरह है, मैं आपकी और गुंजा खातून की मकरूज़ हूँ। अलाउद्दीन कहता है, बहुत शुक्रिया आपका अलजन खातून। जबकि दूसरी तरफ एलियम खातून कुंदूस सरदार से कहती है, बाबा आप मेरे साथ ऐसा ना करें और ना ही मुझे इस शादी के लिए मजबूर करें। फिर कुंदूस साहब कहता है, मैं काई का कुंदूस सरदार हूँ एलियम, उस्मान के ताबे होने से मेरी सारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी अगर तुम्हारा निकाह हो जाता है तो उस्मान साहब और मैं एक सतह पर होंगे, इसलिए तुम उस्मान सरदार के ख़ानदान की बहू बनोगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो एलियम खातून गुस्से में कहती है, बाबा मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। कुंदूस सरदार गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कह रही हो बेटी? एलियम कहती है, मैं सही कह रही हूँ बाबा, ओरहान किसी और से मोहब्बत करता है। ये सुनकर कुंदूस सरदार कहता है, तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है एलियम, तुम ओरहान से शादी करोगी, तुम ये सब हमारी खुद मुख्तारी के लिए करोगी। इस पर एलियम खातून कहती है, क्या आपको मेरे गुरूर की कोई फिक्र नहीं है बाबा? ओरहान किसी और से मोहब्बत करता है, ये बात हर शख्स जानता है, मैं ऐसे शख्स के पास नहीं जाऊंगी जो किसी और से मोहब्बत करता है। इस पर कुंदूस सरदार गुस्से में कहता है, बस करो एलियम, तुम कब से मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने लगी? फिर कहता है, देखो बेटी मैंने तुम्हारी वालदा और भाई को खो दिया, अब सिर्फ तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो, इसीलिए तुम पर भरोसा किया, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये शादी जल्द अज जल्द होगी। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।